इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, लेकिन वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और बच्चे मेरी वीडियो से दूर रहे, नहीं तो उनके पिछवाड़े पे लात मार दूंगा। इस कहानी में ना गाने भरे पड़े हैं। साला हर बात पे कोई ना कोई गाना गाता है, ये बात भी याद रखना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक राज्य की राजा को। वो राजा बहुत ही दयालु था और उस राजा की एक रानी भी थी। एक बार उनके राज्य में बर्फीला तूफान आ जाता है और उस तूफान में रानी को एक बेटी हो जाती है। राजा और रानी उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं। स्नो वाइट को राजा और रानी राज्य करना सिखाते थे, मतलब दयालु रानी कैसी होती है ये उसे बताते थे, ताकि वो आगे जाके सबसे प्यारी और अच्छी रानी बने। लेकिन पता नहीं किस बहन चोद की नजर लग गई। स्नो वाइट की मम्मी टपक जाती है। राजा और स्नो वाइट को बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन फिर एंट्री करती है हमारी कहानी की मेन विलन। ये साली बहुत ही खूबसूरत थी। राजा उसे देखते ही उस पे लट्टू हो गया था और राजा ने उसके साथ शादी भी कर ली। लेकिन इस औरत के पास काली शक्तियाँ थी और उसी से ही वो खूबसूरत बनी थी। मतलब ये वाली रानी अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, असल में वो बहुत ही बुरी थी। ये हरामी रानी खुद को बहुत ही खूबसूरत समझती थी, इसीलिए उसने एक आईना बनाया था। जो आईना सबसे सुंदर कौन है वो बताता था। रानी उससे पूछती है, बताओ आईने सबसे सुंदर कौन है? आईना कहता, तुम हो रानी, तुम सभी औरतों में से सबसे सुंदर हो। साली हरामखोर। ये दुष्ट रानी सत्ता हासिल करने के लिए धोखे से राजा को लड़ाई पे भेज देती है। राजा भी उसकी बेटी से मिलके लड़ाई करने के लिए चला जाता है और जाने से पहले राजा उसकी बेटी को एक हार देता है और जाने के बाद हरामखोर साला दोबारा वापस ही नहीं आता। इसके बाद रानी पूरे राज्य पे जुल्म करती है, पूरे राज्य की वाट लगा देती है। उसके पास काली शक्तियाँ थी, इसलिए पूरा राज्य काला पड़ जाता है। वो सभी लोगों को लूट लेती है और सभी को भिखारी बना देती है। साली ने स्नो वाइट को भी नहीं छोड़ा, उसे भी वो नौकरानी बना देती है और किले के पीछे बंद कर देती है। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, राज्य के लोग उसे भूलने लगे। स्नो वाइट बेचारी नौकरों के जैसे काम करती रहती थी। एक बार काम करते करते स्नो वाइट को एक चोर दिखता है। वो चोर बहुत ही भूखा था, इसलिए वो खाना चुरा रहा था। स्नो वाइट उसे कहती है, तुम चोरी मत करो, मैं रानी से बोल के ये सब तुमको दिलवा दूंगी। लेकिन चोर कहता है कि रानी इतनी अच्छी भी नहीं जो हमें खाने को दे दे। स्नो वाइट कहती है, तुमको राजकुमारी स्नो वाइट ये सब दे सकती है। चोर कहता है, कौन स्नो वाइट? वो सालों से कहाँ पे है किसी को भी पता नहीं, वो कहाँ से हमारी मदद करेगी? ऐसा बोल के वो चोर वहाँ से भाग जाता है। फिर स्नो वाइट जाती है उसके साथियों के पास। हाँ, यही है उसके दोस्त। ये थोड़ी सी पागल है जो जानवरों से बातचीत करती है। वो उनसे कहती है कि रानी को पता नहीं होगा राज्य की हालत के बारे में, मुझे रानी को बताना चाहिए। मतलब दोस्तों, स्नो वाइट को लगता है कि रानी बहुत ही अच्छी रानी है, लेकिन कद्दू मेरा वो अच्छी है, वो तो बहुत ही बुरी है। स्नो वाइट जाती है रानी के पास और उससे कहती है कि हमें राज्य में सेब का जूस बांटना चाहिए। मेरे मम्मी पापा ये सब करते थे जब वो यहाँ पे थे। रानी कहती है, पागल है क्या तू? इन गरीबों को सेब का जूस नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। स्नो वाइट कहती है, गरीबों को खाना देना अच्छी बात है, मुझे लगा था आप बहुत ही अच्छी रानी हो। रानी कहती है, यहाँ पे आओ, ये देखो फूल कितना सुंदर है ना? हाँ रानी, बहुत ही सुंदर है। रानी कहती है, नहीं ये कमजोर है, इससे अच्छा हीरा है जो सुंदर भी है और कठोर भी। तुम्हें हीरे जैसा बनना चाहिए, कठोर भी और सुंदर भी। तभी रानी का सिपाही उस चोर को पकड़ के लाता है और रानी उसे सजा दिलवाती है। स्नो वाइट कहती है, उसे सजा मत दो, लेकिन रानी उसे आईने के सामने लाती है। उसे कहती है, तुम अपनी दुनिया में रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। फिर स्नो वाइट एक घटिया गाना शुरू कर देती है और काम करने लगती है। फिर गाना खत्म हो जाने पे वो देखती है कि उस चोर को किले के गेट पे बांध दिया है, इसीलिए वो जाती है उसके पास और उसे खोल देती है। स्नो वाइट उसको खाने के लिए भी देती है। वो चोर कहता है, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, मैंने देखा तुम तो रानी से भिड़ गई थी। स्नो वाइट कहती है, हाँ, लेकिन बाहर के हालचाल कैसे है? बताओ मुझको, हमारा राज्य कैसा है? चोर कहता है, तुम खुद बाहर आ जाओ और देख लो। स्नो वाइट कहती है, अबे लवड़े जाना, भागना इधर से।
फिर वो चोर भाग जाता है, लेकिन रानी स्नो वाइट को ये सब करते हुए देख लेती है। वो जाती है सीधा आईने के सामने और आईने से पूछती है, आईने बताओ मुझे कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। आईना कहता है, तुम तो सुंदर हो रानी, लेकिन सबसे सुंदर वो प्यारी लड़की है। उस लड़की से सुंदर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुन के रानी को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए रानी उसके सिपाही को बुलाती है। उसे कहती है, स्नो वाइट को जंगल में लेके जाओ, उसे सेब बहुत ही पसंद है और मौका देख के उसका काम 25 कर दो। सिपाही कहता है, पर रानी वो तो छोटी सी बच्ची है, उसको आप क्यों मार रही हो। रानी कहती है, लगता है तुम मेरे वफादार सिपाही नहीं हो। नहीं रानी, मैं वफादार हूँ, मैं उसे मार दूंगा। रानी कहती है, उसे मारने के बाद उसका दिल इस बक्से के अंदर लेकर आना। फिर स्नो वाइट और वो सिपाही जाता है जंगल में और स्नो वाइट सेब को तोड़ने लगती है। स्नो वाइट इतनी अच्छी थी कि वो उस सिपाही को भी एक सेब दे देती है खाने के लिए। आगे सिपाही मौका देख के स्नो वाइट को टपकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। स्नो वाइट कहती है, मगर क्यों। सिपाही उसे पूरी बात बता देता है। कहता है, हमारी रानी बहुत ही बुरी है, वो तुम्हें मारना चाहती है, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे पापा के साथ भी क्या हुआ तुमको कुछ भी नहीं पता, जल्दी से फूट लो यहाँ से। ये सुन के स्नो वाइट वहाँ से भागने लगती है। उसे जंगल के पेड़ भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचते बचते वो वहाँ से भागती है। आगे अचानक से वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है और उससे वो एक गुफा के सामने आ जाती है। उस गुफा के अंदर से कोई खतरनाक जानवर बाहर आ रहा था, लेकिन वो जानवर हिरन का बच्चा होता है। पता नहीं यहाँ पे कैसे बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और वो स्नो वाइट को देखते हैं, मानो उन लोगों ने किसी परी को देख लिया हो। उनको ऐसा ही लगता है। वो सारे जानवर स्नो वाइट को एक घर के अंदर लेकर जाते हैं। स्नो वाइट को ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए आराम करने के लिए वो बेड पे सो जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ बोने लोगों को जो हीरो की खदान में काम करते हैं। फिर उनका काम खत्म हो जाता है, उनका सोने का टाइम हो जाता है, इसीलिए वो उनके घर में जाते हैं। जैसे ही वो लोग उनके घर में जाते हैं सोने के लिए, उनके बेड पे कुछ तो होता है। वो स्नो वाइट होती है और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और गड़बड़ी में उनमें से एक बोना उस रूम में लॉक हो जाता है। उस बोने का नाम था डुपी। डुपी हिम्मत करता है और उसके बेड पे जाता है देखने के लिए कि वो कौन है, लेकिन जब वो देखता है तब उसकी फट जाती है और वो छुप जाता है। फिर स्नो वाइट उठ के उसे कहती है, डरो मत छोटू, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि डुपी गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। तभी सारे बोने अंदर आ जाते हैं। उनको लगा था कोई शैतान है जो डुपी पे हमला कर रहा है, मगर वो लड़की को देख के शांत हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं, जंगल में सिर्फ लुटेरे आते हैं, क्या तुम भी लुटेरी हो। स्नो वाइट कहती है, नहीं मैं लुटेरी नहीं हूँ, मेरा नाम स्नो वाइट है, मुझे रानी ने मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं भाग रही हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। फिर बोने भी उसके पीछे जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ स्नो वाइट, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बोना कहता है कि जाने दो इसे, हम लोग 200 सालों से यहाँ रह रहे हैं और आज तक हमारे पास कोई भी मदद मांगने के लिए नहीं आया। ये लड़की हमारे पास मदद मांग रही है, इसका मतलब ये बुरी लड़की है। उनमें से लीडर बोना कहता है, नहीं ये लड़की अच्छी लग रही है, ये लड़की बुरी नहीं हो सकती। और वो लीडर कहता है, स्नो वाइट तुम यहाँ पे रुक सकती हो। फिर सभी बोने उनके सड़ेले नाम बताती है और स्नो वाइट भी यहाँ रुकने के लिए मान जाती है, बस एक रात के लिए। फिर हम देखते हैं रानी को, जो आईने से पूछती है, बताओ आईने सबसे गोरा कौन है। आईना कहता है, तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो सड़ेली रानी, वो सबसे गोरी है और सुंदर है, वो दूर जंगल में है जिसका नाम है स्नो वाइट। रानी ये सुन के पहले तो बक्सा देखती है, लेकिन उसमें उसको एक सेब मिलता है। यहाँ पे रानी को बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस सिपाही को बुलवाती है और यहाँ पे घटिया गाना और डांस चालू हो जाता है। और गाने के बीच में ही रानी सिपाही को सजा दे देती है, उसे काल कोठरी में डाल देती है। अगले दिन बोने भोसड़ी वाले आपस में झगड़ा कर रहे थे। सालों को कोई भी काम नहीं है, बस ये आपस में झगड़ा करते रहते हैं।
आखिर में वो लोग डुपी का मजाक उड़ाते हैं। डुपी को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वो जाता है बाहर और स्नो वाइट भी ये देखती है, इसीलिए स्नो वाइट भी जाती है उसके पास। स्नो वाइट उसे खुश करने के लिए उसको सीटी मारना सिखाती है। हाँ दोस्तों, उसे सीटी मारना सिखाती है। डुपी बोल नहीं सकता था ना, इसीलिए। फिर डुपी सीटी मारना सीख के बहुत ही खुश होता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। आगे वो दोनों बोनो के सामने जाती है और डुपी उनके सामने सीटी बजा के दिखाता है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साला ये सीटी कैसे मार रहा है। फिर स्नो वाइट उन सभी को एक एक काम देती है, क्योंकि लड़ाई करते करते उन सभी हरामखोरों ने उस घर की वाट लगा दी थी, मतलब पूरी तरफ गंदगी कर दी थी। इसीलिए सभी लोग सड़ेला गाना गाते हैं और साफ सफाई करते हैं। फिर गाना हो जाता है इनका खत्म और स्नो वाइट कहती है मुझे जाना होगा। मुझे उस सिपाही ने कहा था, मेरे पापा के बारे में कुछ तो बताया था, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ऐसा बोलने के बाद बोने लोग उनके काम पे चले जाते हैं और स्नो वाइट चली जाती है जंगल में उसके बाप को ढूंढने के लिए। फिर स्नो वाइट जैसे ही जंगल में जाती है उसे कुछ अजीब लगता है, मानो उसका पीछा कोई कर रहा हो, ऐसा उसको लगता है। तभी स्नो वाइट को चोर छुपा लेता है। ये वही चोर था जिसकी स्नो वाइट ने मदद करी थी। हरामी रानी ने स्नो वाइट के पीछे सिपाहियों को लगा दिया था, इसीलिए चोर कहता है ये सिपाही तुम्हारे पीछे है क्या? स्नो वाइट कहती है हाँ, रानी ने मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं भाग रही हूँ। वहाँ से सिपाहियों के जाने के बाद वो दोनों ही थोड़ा सा घूमते हैं। फिर स्नो वाइट चोर से कहती है क्या तुमको मेरे पापा के बारे में पता है? चोर कहता है नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। ऐसा बोल के साला चोर गाना गाना शुरू कर देता है और स्नो वाइट को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन स्नो वाइट भी हर लड़की के जैसे खुद को महारानी समझती है और उसे थोड़ा भी भाव नहीं देती। कुछ देर बाद उनके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन ये लोग हमारे हीरो चोर के साथी होते हैं। फिर हमारा चोर स्नो वाइट को उसका नाम बताता है, उसका नाम होता है जोनाथन। तभी उन लोगों के पास रानी के सिपाही आ जाते हैं और जोनाथन कहता है तू जल्दी से यहाँ से फूट ले स्नो वाइट। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू पागल है क्या गधी की बच्ची, जल्दी से यहाँ से फूट ले। फिर जोनाथन और उसके साथी सिपाहियों के सामने जाते हैं और स्नो वाइट पीछे से फूट लेती है, सटक लेती है, वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमारा जोनाथन उन सिपाहियों के साथ लड़ाई करता है। इधर दूसरी तरफ स्नो वाइट अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो जंगल के जानवरों से मदद मांगती है और कुछ पंछी सिपाहियों का ध्यान खींच लेते हैं। वो पंछी लड़की के कपड़ों में घुस के सिपाहियों को पागल बनाते हैं। फिर स्नो वाइट भी जाती है जोनाथन के पास। जोनाथन उसे कहता है तुम तो बहुत ही होशियार हो। स्नो वाइट कहती है लवड़े तू कब से तारीफ करने लगा बे मेरी। जोनाथन कहता है जाने दो, हम सभी लोग बच गए हैं। तभी एक सिपाही उनके पास छुपा हुआ था, वो स्नो वाइट पे एक तीर मार देता है, लेकिन भोसड़ी वाला जोनाथन स्नो वाइट को बचा लेता है। स्नो वाइट को बचाने के चक्कर में जोनाथन को वो तीर लग जाता है और वो घायल हो जाता है। फिर जोनाथन का साथी उस सिपाही का ढोल बजा देता है, उसे बेहोश कर देता है। आगे स्नो वाइट जोनाथन को लेके बोने लोगों के पास जाती है। वो उनसे जोनाथन को बचाने को कहती है, लेकिन बोने लोग चोरों का साथ नहीं देते थे, वो उसे नहीं बचाने वाले थे। इसीलिए चोरों और बोनों का झगड़ा हो जाता है। स्नो वाइट कहती है सालों कुत्तों के बच्चों, तुम लोगों के दिमाग में क्या गोबर भरा है? और तुम छोटू जोनाथन को जल्दी से ठीक कर दो, नहीं तो मार मार के टकलू बना दूंगी। फिर बोनो का लीडर जोनाथन को इलाज करने के लिए लेकर जाता है। वो कुछ देर बाद घर से बाहर आता है और कहता है मुझे माफ करना, तुम सभी लोगों का जोनाथन वो टपक गया है। लेकिन दोस्तों पीछे से जोनाथन आता है, मतलब वो बच गया था। फिर सभी लोग दोबारा से सड़ेला गाना गाते हैं और डांस करते हैं। इनको और दूसरा कोई काम नहीं है सालों को। आगे एक छोटू चोर स्नो वाइट के पास जाता है और उसको बताता है ये जो जोनाथन है ना साला, ये हरामखोर जोनाथन, इसने तुमको बचाया है। उसे जो तीर लगा था वो तुमको मारा गया था, तुम टपक जाती, जोनाथन ने तुमको बचाया है। ये बातें सुन के स्नो वाइट जोनाथन के प्यार में गिर जाती है और फिर दोबारा ये हरामखोर गाने गाती है। जोनाथन भी इसमें गाने गाता है,
जोनाथन और स्नो वाइट का टाका भिड़ चुका था, इसीलिए वो दोनों चुम्मा लेने वाले थे, लेकिन वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि सभी लोग उनको उल्लू के जैसे देख रहे थे। फिर जोनाथन कहता है स्नो वाइट से कि जानो तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। स्नो वाइट भी उसे उसके पास का लॉकेट दे देती है और कहती है लवड़े मेरा लॉकेट मेरे पास वापस लेकर आना, समझे मेरी बात को। जोनाथन हाँ बोल के वहां से चला जाता है। वो जाता है सीधे जंगल में, लेकिन हरामखोर की किस्मत बहुत ही खराब थी। वो एक ट्रैप में अटक जाता है और वो ट्रैप होता है रानी के सिपाहियों का। रानी के सिपाही उसे उठा के रानी के सामने लेकर जाते हैं और रानी उसे पूछती है बता बे साले कहाँ पे है स्नो वाइट। जोनाथन कहता है स्नो वाइट मुझे तो नहीं पता कहाँ पे मिलेगी वो। ये बोलते ही सिपाही उसको धक्का देता है और रानी को उसके पास का लॉकेट दिख जाता है। यहाँ पे रानी समझ जाती है कि ये लोड़ू स्नो वाइट को बचाने की कोशिश कर रहा है। रानी सिपाही से पूछती है कि ये जोनाथन तुमको कहाँ पे मिला, किस लोकेशन पे मिला। वो सिपाही भी रानी को करेक्ट लोकेशन बता देता है। आगे हरामी रानी उसकी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और एक जूस को पीती है जिससे वो एक बुढ़िया में बदल जाती है। फिर वो एक जहरीला सेब बनाती है और निकल जाती है स्नो वाइट को टपकाने के लिए। वो जाती है सीधा जंगल के अंदर। इधर दूसरी तरफ बोने लोग उनके काम पे चले जाते हैं और स्नो वाइट बेचारी अकेले ही घर में होती है। फिर घर के बाहर बदमाश रानी आती है और वो स्नो वाइट को बाहर बुलवाती है। स्नो वाइट उससे पूछती है कि आप कौन हो। बुढ़िया कहती है बेटी मैं कौन हूँ वो जाने दो, तुम स्नो वाइट हो ना। तुम्हारा प्रेमी जोनाथन रानी के कब्जे में है, ये देखो तुम्हारा लॉकेट, जोनाथन ने मुझको तुमको देने को बोला है। स्नो वाइट को ये सुन के झटका लगता है। यहाँ पे जंगल के जानवर बुढ़िया को पहचान लेते हैं कि यही है वो हरामी रानी और इसीलिए वो जानवर उनके बोने साथियों के पास जाते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं कि स्नो वाइट खतरे में है। इधर स्नो वाइट जोनाथन को बचाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन वो बुढ़िया रानी उसे रोक लेती है और उसे कहती है बेटी तुम अकेली वहाँ पे मत जाओ, तुम पकड़ी जाओगी, ये सेब खा लो, ये सेब तुमको जादुई ताकत देगा। यहाँ पे दोस्तों हमारी पागल कमाकल सड़ेले स्नो वाइट बिना सोचे समझे उस सेब को खा लेती है और लुढ़क जाती है। अबे यार इतनी पागल ना मेरी एक्स भी नहीं थी। बुढ़िया रानी उसे कहती है तुम्हारे बाप को और तुम्हारी मम्मी को भी मैंने टपका दिया था, तुम सभी लोग कितने पागल हो, इतनी आसानी से मेरे हाथों मर गए। उसका काम 25 हो जाता है, वो टपक जाती है। फिर थोड़ी देर बाद स्नो वाइट के पास बोने साथी आ जाते हैं और वो स्नो वाइट को देख के बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो सभी लोग रोने लगते हैं। इधर आईने के सामने होती है रानी। आईना कहता है हे मेरी रानी तुम सबसे सुंदर हो। फिर हम देखते हैं कालकोठरी में जहाँ पे जोनाथन को जंजीरों से बांध दिया था और उसके साथ उस अच्छे सिपाही को भी बांध दिया था। जोनाथन कहता है उस सिपाही से कि मेरी मदद करो। वो दोनों मिलके उस जंजीर को तोड़ देते हैं। फिर जोनाथन छुपते हुए सीधा जंगल में चला जाता है जहाँ पे वो देखता है कि स्नो वाइट टपक गई है। इस हरामखोर को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वो स्नो वाइट को एक किस दे देता है। फिर दोस्तों स्नो वाइट जिंदा हो जाती है। हाँ सही सुना आप लोगों ने, स्नो वाइट जिंदा हो जाती है। यार ये कितने चूतिया लोग हैं, किस करते ही जिंदा कर दे रहे हैं। यहाँ पे सभी भोसड़ी वाले खुश हो जाते हैं और दोबारा से ये दोनों किस करते हैं। मैंने बोला था इन लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है, बस चुम्मा चाटी करने को बोलो सालों को। आगे स्नो वाइट कहती है हमें रानी को हराना होगा और राज्य को बेहतर बनाना होगा। यहाँ पे डुपी जो पहले कभी भी नहीं बोला था वो पहली बार बोलता है। चलो भोसड़ी वालों उनकी वाट लगाते हैं। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर स्नो वाइट जाती है उसके राज्य में। उसके साथी भी खुफिया रास्तों से किले के अंदर घुस जाते हैं। फिर दोबारा से यहाँ पे सड़ेला गाना चालू हो जाता है। सभी लोग गाना गाते हैं और गाना खत्म होने पे रानी उनके सामने आती है। स्नो वाइट उसे कहती है ये मेरा राज्य है, तुमने इसे धोखे से हासिल किया, इसे मेरे हवाले कर दो। रानी कहती है ठीक है तो फिर ये लो
और मार दो मुझे। स्नो वाइट वो खंजर लेती है पर वो रानी को नहीं मारती, इसीलिए वो घटिया रानी उसके सिपाहियों से कहती है कि टपका दो इस बहन की लोड़ी को। यहाँ पे स्नो वाइट उसके छोटे दिमाग का इस्तेमाल करती है और वो सिपाहियों से कहती है, मेरे पिताजी जब यहाँ के राजा थे तब कितने अच्छे से हम लोग रहते थे, लेकिन जब से ये रानी गद्दी पे आई है तब से सभी लोगों का जीना हराम कर दिया है इसने, सभी लोगों को गरीब बना दिया है इसने। ये सुन के सभी सिपाही रानी के खिलाफ हो जाती है, इसीलिए रानी को आता है गुस्सा और सड़ेली रानी स्नो वाइट पे हमला कर देती है। लेकिन दोस्तों स्नो वाइट के जो साथी होते हैं वो उसे बचा लेते हैं। यहाँ पे रानी का खेल खत्म हो चुका था, रानी का दिमाग खराब हो चुका था, इसीलिए वो जाती है आईने के सामने और पूछती है, बताओ मेरे आईने कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। आईना कहता है, तुम सबसे घटिया हो, सबसे सुंदर स्नो वाइट है। ये सुन के रानी को आता है गुस्सा और वो उस आईने को तोड़ देती है। यहाँ पे आईना भी रानी का काम 25 कर देता है। आईना रानी को खुद के अंदर खींच लेता है और उसे टपका देता है। फिर कुछ दिनों बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं और पागलों के जैसे नाचने लगते हैं। और दोस्तों यहीं पे ही यह घटिया कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी मेरे स्टाइल में अच्छी लगी हो तो तुम लोग तुम्हारे भाई को सपोर्ट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही खतरनाक कहानियां मैं तुम लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में। यार लव यू यार, लव यू भाई, मैं कहता नहीं हूँ पर लव यू यार। लंड ले ले मेरा।